आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारत के उत्तर पूर्व में चुनाव की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। सभी दल अपने अपने स्तर और राजनीतिक दर्शन के अनुसार जनता के बीच जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव का आरंभ देश के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा से होने जा रहा है। जल्द ही राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर आगामी 16 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और 2 मार्च को परिणाम आ जाएगा। इतिहास को देखें तो त्रिपुरा रियासत का भारतीय संघ में विलय वर्ष 1949 में हुआ था। इसके बाद वर्ष 1962 में यह प्रादेशिक परिषद से एक केंद्र शासित प्रदेश बना। तब सचिंद्र लाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्य की पहली सरकार बनाई थी। 1967 में कांग्रेस को 30 में से 27 सीटें मिली थी। वर्ष 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वर्ष 1988 के चुनाव को छोड़ दें तो राज्य गठन से लेकर अब तक त्रिपुरा विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकारें ही बनती रही हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा में पिछली लेफ्ट सरकार के 51 विधायक थे। वर्तमान में भाजपा से माणिक्य शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। आखिरी बार त्रिपुरा में वर्ष 2018 में चुनाव हुए थे। तब 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने अपने सहयोगी दल IPFT के साथ कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें भाजपा को 36 सीटें प्राप्त हुई थी और IPFT को 8 सीटें मिली थी। वहीं लेफ्ट फ्रंट 16 सीटों पर सिमट गया था और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तब लेफ्ट फ्रंट के 25 वर्ष लंबे शासनकाल को समाप्त करते हुए भाजपा ने त्रिपुरा में पहली बार अपनी सरकार बनाई, जो दर्शाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति को अचानक छोड़ त्रिपुरा के लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस बार भाजपा के सामने किसी और दल या फ्रंट को हराने की नहीं, बल्कि अपनी सरकार को पुनः लाने की चुनौती है। लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति में ऐसी स्थिति आसान नहीं होती। इस चुनौती का एक कारण यह भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि लेफ्ट कांग्रेस के इस चुनाव से पूर्व हुए गठबंधन में तीसरा प्रमुख भागीदार त्रिपुरा मोथा हो सकता है। इसका नेतृत्व पूर्ववर्ती त्रिपुरा राज्य परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा कर रहे हैं। ज्ञात हो कि प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे थे। सबसे पहले जानते हैं क्या है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। दरअसल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग सामने आती रहती है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग मूलतः आजादी के बाद से त्रिपुरा में हुए डेमोग्राफिक में भारी बदलाव से जुड़ी है। इस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में त्रिपुरा से इतर भी कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस बार भी त्रिपुरा को देखते हुए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग ने एक बार फिर त्रिपुरा की राजनीति को जकड़ लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि त्रिपुरा मोता पहली पार्टी नहीं है जिसने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग उठाई है। वर्ष 2000 में बने इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT ने सबसे पहले ये मांग उठाई थी। 2 साल बाद IPFT का त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति TUJS नामक एक अन्य संगठन के साथ विलय हो गया, जिससे पूर्व अलगावादी नेता विजय कुमार हरंग खुवाल के नेतृत्व में IPFT का जन्म हुआ। IPFT को 2009 में NC देव वर्मा के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया गया, जो बाद में 1 जनवरी 2022 को अपनी मृत्यु तक भाजपा IPFT गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में काम करते रहे। IPFT ने भाजपा के साथ गठबंधन में राज्य में 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जैसा कि त्रिपुरा मोथा को आदिवासियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ और पार्टी को अपनी मांग को लेकर एक तरह से ताकत हासिल हुई। IPFT से सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने त्रिपुरा मोथा ज्वाइन कर लिया था, जिसके चलते त्रिपुरा मोथा विलय या कम से कम IPFT के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि दोनों आदिवासी पार्टियां लगभग एक ही मांग लेकर चुनाव में उतरना चाहती हैं और वो मांग है एक अलग राज्य बनाने की। वहीं प्रद्युत के चाचा जिष्णुदेव वर्मा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। चुनाव को देखते हुए त्रिपुरा मोथा ने प्रद्युत के नेतृत्व में चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए भाजपा के साथ भी बातचीत की थी, लेकिन प्रद्युत ने भाजपा से एक लिखित प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि वो त्रिपुरा से अलग त्रिपुरा राज्य बनाने की मांग का समर्थन करेंगे। अब भाजपा ने इस तरह का बयान जारी करने से इनकार कर दिया, मगर त्रिपुरा मोथा के नेतृत्व को आश्वासन दिया कि वो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने की दिशा में काम करेंगी और आदिवासियों के लिए और अधिक योजनाएं शुरू करेंगी। लेकिन प्रद्युत अपनी अलग राज्य की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि अगर त्रिपुरा मोता का बीजेपी या CPIM कांग्रेस गठबंधन के साथ कोई प्री पोल समझौता नहीं हो पाता तो इस बार
त्रिपुरा में चुनाव त्रिकोणीय होना तय है। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन का असर कैसा रहता है, खासकर तब जब तृणमूल कांग्रेस भी त्रिपुरा में खुद को स्थापित करना चाहती है। इस गठबंधन पर इसलिए भी नजर रहेगी क्योंकि वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, पर 292 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन एक भी सीट जीतने में असफल रहा था। इस बार त्रिपुरा में विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए 30 और अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्रमशः 10 और 20 सीटें आरक्षित हैं। इसके साथ ही इस बार चुनाव की मुहिम नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड यानी कोई मतदाता पीछे न छूटे के उद्देश्य से चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव संबंधित और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।